हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, आपके द्वारा एक कमेंट्स मुझे किया गया था जिसमें पूछा गया था कि सर अगर हम पीएफ का विड्रॉल का जो फॉर्म भरते हैं वह कैसा भरा जाता है और वह कैसा दिखता है भरने के बाद में। तो दोस्तों, इस कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया था कि पीएफ विड्रॉल फॉर्म कैसा दिखता है भरने के बाद में। अगर हम उसको भरेंगे तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा हल्का सा समझा दीजिए। कुछ ऐसा प्रोसेस मैं आपको जो बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, बस मैं आपको यही समझाऊंगा कि पीएफ विड्रॉल फॉर्म दिखता कैसा है भरने के बाद में। क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें भरने का प्रोसेस पूरा बताते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बस हम आपको यही बताएंगे कि पीएफ विड्रॉल फॉर्म भरा हुआ कैसा दिखता है और क्या क्या चीज़ आपको डालनी होती है किस ऑप्शन में। वह चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। कमेंट्स के माध्यम से आपका कमेंट था कि पीएफ विड्रॉल फॉर्म कैसा दिखता है भरने के बाद में, और उसकी जो भरने का जो ऑप्शन होते हैं उनको थोड़ा सा क्लियरली समझा दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके सामने हाजिर है और मैंने आपके कमेंट्स के अनुसार बना दी है। आप देख लेना और समझ जाना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ से संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बस यही बताने वाला हूँ। मुझे एक कमेंट्स के माध्यम से पूछा गया था कि सर पीएफ विड्रॉल का जो फॉर्म होता है वह भरने वाला जो फॉर्म होता है जिससे आप पीएफ का पैसा हम निकालते हैं वह कैसा दिखता है, उसको हम भरेंगे तो किस प्रकार का वह दिखता है, उसका मैटर को बस ओनली फॉर दिखा दीजिए, समझा दीजिए। फॉर्म भरने का प्रोसेस नहीं। अगर फॉर्म भरने का जो प्रोसेस अगर आपको देखना है कि फॉर्म कैसे भरते हैं पीएफ विड्रॉल का, तो वह प्रोसेस अलग होता है। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ, कमेंट्स मुझे पूछा गया था कमेंट्स में कि सर फॉर्म जो भरा होता है वो कैसा दिखता है भरने के बाद। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको फर्स्ट में ही नज़र आ जाएगा आपका जो, पहले तो इधर देख लीजिए, प्लीज़ चूज क्लेम फॉर्म टाइप पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस, पेंशन विड्रॉल। ठीक है, 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। उनमें से जो भी आप विड्रॉल करते हैं वो आपको भरना होता है ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको नज़र आता है आपका जो मोबाइल नंबर होगा ना वो आपको यहाँ दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूनिवर्सल खाता संख्या, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो आपका यूएनए नंबर होता है वह आपको यहाँ पर दिखता है। फिर यहाँ पर लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि नेम आपका जो हो वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए और वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव होता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ आपको नज़र आता है स्थायी खाता संख्या पैन। अगर आप अपना पैन को दे के रखते हो तो पैन का नंबर आपको यहाँ नज़र आएगा, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं। अगर नहीं दे के रखते हो तो आपको नहीं नज़र आएगा। क्लियर। यहाँ पर अब नीचे का जो फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपको नज़र आएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब उन जो व्यक्ति है जो काम करता था वह व्यक्ति जब ड्यूटी पर चढ़ा था तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब ड्यूटी पर लगने की तारीख यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, अगर कंपनी छोड़ देता है तो जस्ट नीचे की तरफ इसको कंपनी नज़र आ जाएगी डेट ऑफ छोड़ने की। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऑप्शन हो गया है। अब नीचे की तरफ आपको लिखा आता है आई वेंट टू अप्लाई फॉर। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो पीएफ का पैसा निकाल रहे हो वह आप किस प्रोसेस से निकाल रहे हो। पीएफ एडवांस में निकाल रहे हो, या पीएफ फुल एंड फाइनल निकाल रहे हो, या आप पीएफ का पैसा जो पेंशन का निकाल रहे हो, वह ऑप्शन आपको यहीं से सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप कंपनी में ऑन ड्यूटी होते हो तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर, इसी जगह पर आपको एडवांस का फॉर्म नज़र आएगा जिसको बोलते हैं पीएफ एडवांस फॉर्म 31। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका एक्सिट डेट डल जाता है, इस जगह पर एक्सिट डेट आपको शो कर जाता है, यहाँ पर एक डेट का ऑप्शन और आ जाता है डेट ऑफ एग्जिट का। ठीक है, अगर वो प्रॉपर आपका डल जाता है, काम छोड़ने की तारीख डल जाती है, तो दोस्तों आपका पीएफ विड्रॉल फॉर्म का जो पीएफ एडवांस जहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको पीएफ का फुल एंड फाइनल का पीएफ नज़र आएगा और आपको पेंशन का पैसा जो भरते हैं उसका फॉर्म 10C नज़र आएगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर अगर हम कंपनी में ऑन ड्यूटी होंगे तो हमको एडवांस का ही नज़र आएगा, तो हम एडवांस का पैसा निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब यहाँ पर बोला जाता है कि सर हमें ये क्या भरना है, सेलेक्ट सर्विस में हमको क्या भरना होता है, तो वह भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर सर्विस मतलब जो भी कंपनी में आपने काम किया है, जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है। ठीक है, कुछ लोग तो एक ही कंपनी में काम करते हैं और वह अपना पीएफ का पैसा निकालते हैं तो उनकी एक ही मेंबर आईडी नज़र आती है। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस बात का, जिस भी कंपनी में आपने काम किया है ना, और उस कंपनी की जो फर्स्ट जो लास्ट की जो आईडी होती है ना, सेकंड, जैसे एक कंपनी में काम कर लिया, 2 में काम कर लिया, तो दूसरे नंबर की जो आईडी होती है प्रेजेंट में वही आपको ज़्यादातर नज़र आती है। ठीक है, तो आप ये देख के सुनिश्चित करना कि आपको कौन सी भरनी है, किस मेंबर आईडी से आप अपना पीएफ का पैसा एडवांस का निकाल रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान करके भरोगे तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ को आप सही से समझ लेना और ध्यान से लिखना। ठीक है, अब ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है।
अब दोस्तों नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आता है कि आप जो पीएफ का पैसा निकाल रहे हो ना वो किस पर्पज़ से आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पर बोला जाता है जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है ना वो पर्पज़ फॉर विच एडवांस इन रिक्वायर्ड, मतलब एडवांस में जो पीएफ का पैसा निकाल रहे हो वो किस पर्पज़ से निकाल रहे हो, मतलब आपका कारण क्या है, क्या आपको ज़रूरत पड़ गई, वो रीज़न क्या है, किस रीज़न से निकाल रहे हो। तो हम इनलेस है, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि इनलेस का मतलब होता है बीमारी, अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गया है, व्यक्ति बीमार है, बीमारी हो गई है तो उसको इनलेस का ऑप्शन में आता है। अदरवाइज एडवांस में बहुत ऑप्शन होते हैं, आप उनसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो आप अपने मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लेना, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन होता है, इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, ज़्यादातर पास ही हो जाता है। अगर किसी प्रकार कोई कमियाँ खामियाँ आपके अकाउंट से संबंधित पाई जाती है, बैंक अकाउंट से संबंधित, तो ही आपका रिजेक्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पर बोला जाता है इस ऑप्शन में, नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ मैं, ये बोला जा रहा है इसमें कि आपका जो पीएफ का पैसा है आवश्यक अग्रिम की राशि, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट बोला जा रहा है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है एडवांस में। तो हमने एक अमाउंट को यहाँ पर भर दिया है जो 10,000 का दिखा रहा है और शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको भर दिया है। अब नीचे की तरफ का जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वह फॉर्म जो भरने का तरीका है उसको मैं समझा रहा हूँ और वो भरा हुआ फॉर्म को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर भरोगे तो आपको ये चीज़ की पूर्ति करनी ज़रूरी है। एम्प्लॉय का जो एड्रेस है वह आपको डालना है। अब एम्प्लॉय का एड्रेस आप डालोगे कहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो आधार कार्ड होता है ना उसके बैक साइड में जो भी एड्रेस होता है, बैक साइड में याद रखना, उसको हाथ में लेके आपको भरना है और एड्रेस आपको थोड़ा यहाँ डालना है, बचा हुआ एड्रेस आपको यहाँ डाल देना है और आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस राज्य में आप रहते हो, ठीक है। ये सब चीज़ आपको आधार कार्ड के ऊपर नज़र आ जाएगी, शो कर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक जो डिस्ट्रिक्ट है वह लिखना होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पर एक जो सिटी आपकी अगर लगती है तो वो लिखनी होती है और यहाँ पर आपका एक पिन कोड पूछा जाता है। अब पिन कोड आप कहाँ से हेरोगे, आपके आधार कार्ड के बैक साइड में जहाँ पर एड्रेस होता है ना वहीं पर आप देखना 6 डिजिट का पिन कोड भी होता है, वह आपको इस जगह पर यहाँ डाल देना है, ठीक है। क्लियर, 6 अक्षर का होता है, वह आपको देख लेना और डाल देना। नीचे की तरफ जब आपका ये ऑप्शन पूरा हो जाता है ना तो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन नज़र आता है अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक एंड पासबुक, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपलोड स्कैन कॉपी चेक एंड पासबुक। यहाँ पर बोला गया है कि आपको ये लगाना ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब चूज़ फाइल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, या तो आपको कैमरे का नज़र आएगा, कैमरे से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना, डायरेक्ट खींच लेना बैंक का या चेक का, और या फिर आप अपना अगर पहले से ही खींच के रख रखा है, फ़ोटो आपने ले रखा है अपने मोबाइल में, तो उसको आप ब्राउज़र से निकाल लेना, गैलरी से निकाल लेना और उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। याद रखिए आपकी फ़ोटो सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी जो फ़ोटो सेलेक्ट होगी वह ओनली फॉर जेपीजी के अंदर सेलेक्ट होगी, ठीक है। मतलब जेपीजी एंड जेपीईजी यहाँ पर लिखा भी गया है, आप देख लो, ठीक है। अगर इसके अलावा आपकी फ़ोटो होती है तो वह सेलेक्ट नहीं होगी। साइज उसका जो सेलेक्ट होगा वह होगा मिनिमम 100 KB से मैक्सिमम 500 KB का सपोर्ट ही करेगा, ठीक है। याद रखें आप अगर चेक लगाते तो उसके अंदर आपका बैंक का अकाउंट नंबर नज़र आना चाहिए, सिग्नेचर भी नज़र आना चाहिए जो डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार से आप अपना फ़ोटो को सेलेक्ट जब कर लोगे तो आपका बस फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको फ़ोटो अगर लगाते हो यहाँ नहीं होता है तो रेड कलर का एक मैसेज आ जाएगा, वो देख लेना। अगर वो मैसेज आपको नज़र ना आए रेड कलर का तो समझ जाना कि आपकी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है। अगर आता है तो मतलब फ़ोटो आपकी सेलेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब नीचे का जो ऑप्शन है वह भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। हुआ फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपके कमेंट्स के अनुसार मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जब आप चौकोर पर क्लिक करते हो ना तो एक गेट आधार OTP का ऑप्शन आता है इस जगह पर, उस पर क्लिक करके आधार कार्ड का OTP डालने का एक ऑप्शन नज़र आता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ़ोटो के माध्यम से, और ये देखो इस प्रकार का वो आपको नज़र आता है गेट आधार का। उसके बाद जब उस पर क्लिक कर देते हो तो OTP डालने का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ पर OTP डालिए और वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम पर क्लिक करिए। जब आप उस पर OTP डालने के बाद क्लिक कर देते हो तब दोस्तों आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, जिसमें लिखा आ जाता है कि जो भी आपने फॉर्म भरा है यहाँ पर देख सकते हो OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज़ क्लिक हेयर टू व्यू PDF, ठीक है। यह ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन आपको तब नज़र आएगा ग्रीन कलर का जो लिखा हुआ है जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका यूनिफाइड पोर्टल पर फॉर्म पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर यह मैसेज आपको नहीं आता है कुछ इस प्रकार का तो दोस्तों आपका फॉर्म भरा हुआ
नहीं है कम्प्लीटली। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पैसा है वो प्रोसेस है कम से कम 5 से 6 दिन के अंदर। एडवांस का अगर आप भरते हो तो वो आ जाता है अकाउंट तक, या फिर अगर आप फुल एंड फाइनल का भरते हो जिसको पीएफ विड्रॉल बोलते हैं, वह पैसा आने में थोड़ा समय लगता है, जैसे कि 10 दिन से 11 दिन का अंतराल। और यह ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, पीएफ ऑफिस पर, कि वह कितने दिन में इसको आपका सेटल करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल करना सीख गए होंगे, और जो प्रोसेस है वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, समझा दिया है। कमेंट्स के अनुसार मैंने आपको ये वीडियो बनाया था, बोला था कि पीएफ विड्रॉल का जो फॉर्म है वो भरा हुआ कैसा दिखता है, ये चीज़ आपको भरनी कम्प्लीटली होती है, जो जो मैंने आपको समझाई है और बताई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो आपकी डिमांड थी उसके अनुसार वीडियो मिल चुका होगा आपको, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।